अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक अहमद। आप देख रहे हैं इशफाक टीवी। दोस्तों, ऐसे बहुत से वजूहात हो सकती हैं कि किसी मुल्क पर हमला करना बहुत ही मुश्किल हो। मसलन किसी भी मुल्क की जोग्राफी ताकत और फ़ौज और उसकी मजबूत अवाम उस मुल्क को मजबूत बनाती है। दुनिया में इस वक्त बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अपनी कमज़ोरी और अंदरूनी मसाइल की वजह से दूसरे ममालिक के गैज़ व गज़ब का शिकार हो रहे हैं, मगर दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जिन पर हमला करना सबसे बड़ी गलती होगी। आज की इस वीडियो में ऐसे 5 ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूं। कोई भी बड़ी ताकत उन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इराक और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को निस्तो नाबूद करने के बाद अमेरिका अपनी गंदी नज़रें ईरान पर जमाए बैठा है। 9/11 से बाद से ही शायद ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देता, लेकिन ईरान के पास तेज़ दिमाग और दिलेर लीडर न होते। ये मुल्क हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ईरान को ज़ेर न करने की कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, ईरान ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसे समझ पाना और उनके इलाकों में पेशकदमी करना किसी के लिए मुश्किल ही नहीं न बल्कि नामुमकिन है। ईरान के पास मजबूत तरबियत याफ्ता फ़ौज और जदीद टैंक भी हैं। ईरान के पास 1800 जदीद टैंक और लगभग 137 फाइटर जहाज़ भी हैं, जो कि ईरान को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज बनाते हैं। और ईरान के पास अंडरग्राउंड बेस मिसाइल सिस्टम भी है, जो हर सूबे और शहर में 500 मीटर के फासले पर नस्ब किए गए हैं। यही नहीं, दुनिया ये भी जानती है कि अब ईरान एटमी ताकत बन गया है और इसकी वजह से बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भी ईरान पर हमला नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होता है। नॉर्थ कोरिया की ताकत की कई वजूहात है। सबसे पहली चीज़ उसके निडर की आदत है। किम जोंग उन दुनिया के उन चंद लीडर में शुमार किए जाते हैं जो कि किसी के आगे नहीं झुकते, क्योंकि इसके पास ताकतवर फ़ौज है जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं। इसके पास 4200 जदीद टैंक्स और 222 हेलीकॉप्टर। और ऐसा भी शोभा जाहिर किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है। उनके एटमी हथियारों की रेंज साउथ कोरिया, जापान और यूके तक है। यही वजह है कि साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका हमेशा खदशे में रहते हैं और ये हर वक्त अलर्ट रहते हैं और किसी भी बैरूनी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अमेरिका को माहिरीन का मशवरा है कि इख्तलाफ बैठकर बातों से हल करें तो अच्छा है। जापान। दोस्तों, जापान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की नई सुपर पावर ताकत जापान होगी। इसकी वजह एक ये भी है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है। ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर कोई भी मुल्क ज़मीनी हमला करने की ताकत नहीं रखता। हत्ता कि अपने दौर में मुग़ल भी बहुत फतवाहत के हवाले से शोहरत रखते थे, वो इस जापान को कभी भी फतह न कर सके। और ये सिर्फ अमेरिका था जिसने जापान पर 2 एटम बम गिराकर उसकी कमर तोड़ दी, मगर फिर भी उसे मुकम्मल फतह न कर पाया। 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर $60 अरब खर्च कर चुका है। जापान अफवाज में 5 लाख से ज़्यादा फौजी हैं और बल्कि इनके पास 600 से ज़्यादा जदीद टैंक्स और जापानी एयरफोर्स भी दुनिया के 5 बड़ी फ़ौज में शामिल है। इसके अलावा इसके पास 1590 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं और जापान का साइबर सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन फिर भी इस पर हमला करना नामुमकिन है। यूएसए। दोस्तों, अमेरिका हर साल अपने आर्मी और दिफा पर लगभग $596 मिलियन की रकम खर्च करता है। ये अखराजात 7 तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज पर आने वाले अखराजात से ज़्यादा है। इसके दिफा पर खर्च होने वाले $54 मिलियन रशिया के कुल बजट 80% से ज़्यादा हैं। अमेरिका के सबसे बड़ी ताकत उसके जौहरी हथियार हैं, जो किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं जो दुनिया में रहने वाले हर इंसान को कई दफ़ा मार सकता है। इसकी वजह से अमेरिका पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुल्क या मिलिट्री
अमेरिका पर हमला करना चाहे तो उसके अंदर कम से कम इतनी अहलियत होने का ज़रूरी है कि वो यूटा के सहराओं, हवाई के साहिलों और अलास्का के स्केल पर लड़ने का हौसला रखता हो। बल्कि ये नहीं, और उनकी बड़ी पॉपुलेशन भी इस इंतज़ार में है कि वो कब अपनी ताकत का मुजाहरा करें, और ये सब जानते हुए अमेरिका पर हमले का सोचे उसे बस गुड लक ही कह सकते हैं। दोस्तों, दिफा, मिलिट्री और अज़म की बात हो तो पाकिस्तान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वतन अजीज़ दिफा एंड निडर फौज बिलाशुबा पूरी दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप पाकिस्तान की बरी फौज और बहरी या फ़िज़ाई, आपको हर जगह जज्बा ईमानी और पेशा वाराना महारत नज़र आएगी। यही वजह है कि वतन अजीज़ बरी, बहरी और फ़िज़ाई हर लिहाज से एक मजबूत रियासत है और दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिस पर हमला करने का ख्वाब अमेरिका और चंद और ममालिक सालों से देख रहे हैं, मगर जुर्रत कोई भी नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जौहरी सिस्टम दुनिया के चंद बेहतरीन जौहरी सिस्टम में से एक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास इसके अलावा आला किस्म के मिसाइल्स हैं जो हर किस्म के हेरवाट को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ चाहे गरीबी के डेरे हैं, मगर किसी को जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देख सके।